गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर पहलवान गुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जो आप लोगों ने सुना होगा, आमतौर पर सभी लोगों को होता है। टाइफाइड फीवर कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका किस प्रकार से हम लोग बचाव प्रिवेंशन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। टाइफाइड फीवर caused by an infection with the gram negative bacteria Salmonella typhi और Salmonella paratyphi A, B और C के बैक्टीरिया द्वारा हमारे लिए होता है। एंटेरिक फीवर टू डिस्क्राइब बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर्स, जिसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है? ह्यूमन आर ओनली रिजर्वायर्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा भी होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा भी होता है और कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर के द्वारा भी होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा मतलब कि जहाँ पहले से टाइफाइड फीवर का पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आने से। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यानी कि जहां वह पहले से रह रहा था उस स्थान पर जाने से, क्योंकि वहां पर उसके बैक्टीरिया छूट जाते हैं, वहां सफाई नहीं हुई थी, इसलिए जो बैक्टीरिया थे वहीं पर थे, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। या वाटर यानी पानी और खाना, गंदा पानी और गंदा खाना खाने से होता है। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए रिस्क रहती है? चिल्ड्रंस के लिए रहती है और यंग एडल्ट्स के लिए। इसके बाद देखते हैं इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। इसमें फीवर आने लगता है, एब्डोमल पेन भी होने लगता है। सिम्टम्स ऑनसेट ऑकर्स 5 to 21 days आफ्टर इंजेक्शंस, डिपेंड्स ऑन एज, हेल्थ, गैस्ट्रिक एसिडिटी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस प्रकार से फर्स्ट वीक में स्टेप वाइज होता है, फर्स्ट वीक में फीवर आएगा, सेकेंड वीक में एब्डोमिनल पेन होगा और साथ में हमारी बॉडी पर रेड स्पॉट्स होने लगते हैं। और जो थर्ड वीक होता है उसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हेपेटोस्प्लेनोमाइगल, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये सब दिक्कतें होने लगती हैं। ये सब स्टेप बाय स्टेप होती हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस ऑक्यूर्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, सिर दर्द, डिसऑर्डर स्लीप पैटर्न्स, टाइफाइड encephalopathy, altered mental status, confusion and delirium, acute psychosis। की बात देखते हैं पैथोजेनेसिस। इंजेस्टिस ओरली सर्वाइव गैस्ट्रिक एसिड एंड एंटाई द duodenum, penetrate epithelium and invade lymphoid tissue, जैसे कि एम सेल्स एज पर द MLA सिस्टम्स, डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनटू एपिथेलियम सेल्स बाय CFTRs के द्वारा, प्रोलिफरेशन एंड सब म्यूकोसा एंड कॉज्ड पैच हाइपरट्रॉफी। इसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस, मतलब टाइफाइड फीवर हम लोग कौन कौन से टेस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में चेक करा सकते हैं। ब्लड फॉर कल्चर्स के द्वारा, वाइडल टेस्ट के द्वारा। वाइडल टेस्ट जो हम लोग नॉर्मली होता है तो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा कराते हैं? वाइडल टेस्ट के द्वारा। स्टूल कल्चर के द्वारा, यूरिन कल्चर के द्वारा। इसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट्स से डिपेंड ऑन लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न्स, उस पैटर्न पर डिपेंड करता है। मल्टी ड्यूरिंग रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंसिव ड्यूरिंग रेजिस्टेंस स्टेंस लाइन, जैसे फर्स्ट उसमें फ्लोरोक्विनोलिन्स, एजिथ्रोमाइसिन,
सेफ्ट्रोजॉक्सिन, जो भी टैबलेट आती हैं इन सबको देते हैं। फॉर सीवियर इलनेस जब ज़्यादा हो जाती है उस साथ में क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन्स। अदर कंसिडरेशंस relieves 2 से 3 weeks after resolution of fever. Risks of relapse depends on antibiotics use. Chronic carrier asymptomatic 1 to 5% of patients. Excretion of organism of more than 12 months after resolution. Acute illness, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, एडल्ट वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा होना। और बाइलरी ट्रैक्ट डिसीजेस, इसकी प्रिवेंशन किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, साफ़ सुथरा पानी पीना, साफ़ खाना खाना, धुल के जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो उसे अच्छी तरह से धुलें, और वैक्सीन लगवा करके, इन सभी से हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।